और पहलगांव अटैक में स्थानीय आदिल हुसैन की मौत हुई और पर्यटक को बचाने की कोशिश में आतंकियों से भिड़ गए आदिल। परिवार का इकलौता कमाने वाला था ये आदिल हुसैन। पर्यटकों को घुड़सवारी कराते थे आदिल हुसैन। तो आदिल हुसैन की जाबाजी के चर्चे भी अब लगातार हो रहे हैं, लेकिन आदिल ने हालांकि इस पूरे आतंकी हमले में वो भी नहीं बच सके। आतंकियों ने उन्हें भी निशाना बना दिया और ये है वो आदिल हुसैन। घुड़सवारी कराते थे आदिल हुसैन और खच्चरों को यहां से वहां ले जाने का काम करते थे। लेकिन आदिल जो अब जज्बा छोड़ गए हैं, जो जिस तरीके से अब सामने आ रहा है, उनके पिता ने बताया कि जब उन्होंने आदिल को फोन किया तो आदिल ने फोन नहीं उठाया। पता चला कि आदिल को गोली लग गई है, लेकिन उससे पहले 10 से 11 पर्यटकों को आदिल ने अपनी जाबाजी से बचा लिया। उमर अब्दुल्ला भी इनके घर पहुंचे थे जब अंतिम विदाई इन्हें दी जा रही थी। आप देखिए कि ये वो तस्वीरें जब अंतिम विदाई आदिल को दी जा रही थी। आदिल का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। ये भी बताया जा रहा है कि आदिल वो इकलौते पर्यटक के बीच वो जाबाज थे जो आतंकियों से लड़ गए, जो उनकी बंदूक की नोक तक को उन्होंने पकड़ लिया और उनसे बात भी कर रहे थे, उनका विरोध भी कर रहे थे, विद्रोह भी कर रहे थे। और ये बड़ी वजह रही कि आतंकियों को गुस्सा आया और उसके बाद आतंकियों की गोली का वो निशाना भी बने। लेकिन जाने से पहले आदिल ने एक बड़ी जाबाजी का परिचय दिया है। 10 से 11 पर्यटकों को आदिल ने खच्चर के सहारे नीचे भेज दिया और उनकी जान बचाई। पर्यटकों को घुड़सवारी कराते थे आदिल हुसैन। ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें जब आदिल का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा और वो जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज कर रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा, ख़ासकर हमारे हैदराबाद की, क्योंकि हैदराबाद हो या हमारे हिंदुस्तान के कौन से भी ऐसे हिस्से में हो, जिस तरीक़े से इन आतंकवादियों ने, इन टेररिस्ट ने, इन भड़वों ने, इन आतंकियों ने, इन नस्ल हरामों ने, इन दरिंदों ने, इन पाखंडियों ने, जो एक बाप को तो पैदा नहीं हुए, ये कितने धक्कों की नस्ल है वो लोग बेहतर जानते हैं। अब ये करे, इसका मास्टरमाइंड कौन है, करे क्यों, उसमें हमको उलझना नहीं है। फिलवक्त हमको अफसोस है उन 27 हिंदुस्तानियों का जो शहीद हुए हैं। उनकी फैमिलियों के साथ हम देश के सारे मुसलमान, हम आप लोगों के साथ है। हम आप लोगों के इस तकलीफ और इस अफसोसदा मौके पर हम तुम्हारे साथ है। अब कौन है मास्टरमाइंड, इसका किसको फ़ायदा पहुंचता, ये कौन करे, क्यों करे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो सारी दुनिया भी जान जाएगी। हमको उसमें उलझना नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से गोदी मीडिया जो जहर फैलाने की कोशिश कर रही है, जो गंदगी मचा रही है, जो आतंक फैला रही है, हालांकि वहाँ पे कश्मीर में रुसवा भी हुए नो, जलील भी हुए नो, सिर्फ मार खाना बाकी रहेगा, गाली गलौज हर वो चीज़ से नवाजा गया इनको। लेकिन आतंक फैलाना अभी तक नहीं भूले ये लोग। ये इतने जहरीले, इतने कमज़ोर है ये लोग। इन 12 साल में सिर्फ जहर के अलावा कुछ नहीं बांटे ये लोग। सारा देश आज जिस वक्त उन 27 शहीदों के साथ है, उनकी बात कर रहा है, लेकिन ये गोदी मीडिया, ये नस्ल हराम साले, ये अभी भी देश में हिंदू मुसलमान एक जहती को बर्बाद करने के लिए
जहनों को बांटने का काम कर रही है, क्योंकि इनको ये काम के लिए चुना गया है, ये काम के पैसे दिए जाते हैं, इनको जो तनख्वाहें मिलती है ना, ये काम के लिए मिलती है। इनका काम है सच बताना देशवासियों को, लेकिन इनका काम इन्हों कर रहे हैं क्या? गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं देशवासियों को, गंदगी और जहर बांटने का काम कर रहे हैं ये लोग देश के अंदर। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्होंने जब भी मुंह खोले हैं, ये सिर्फ आज का इश्यू नहीं है, ये कभी भी मुंह खोले हैं तो जहर के अलावा मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बांटे ये लोग, या मुसलमान या इस्लाम, ये दो ही चीज़ें दिखते हैं इनको। अभी देखो आप लोग, वहाँ पे जो शहीद हुए उन आतंकियों ने, उन भड़वों ने, उन नस्ल हरामों ने, वो पछवाड़ की पैदावार, गंदी जो जगह से जो गंदगी निकलती है, वहाँ की नस्ल है, वहाँ से पैदा हुए सो है वो, और उनका बाप कौन है उनको खुद नहीं मालूम, वो कौन से धक्के से निकले हैं, किसके धक्के की नस्ल है। इसलिए इनका कोई मजहब नहीं होता, इनके पास कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रहती, क्योंकि ये इंसान है ही नहीं, तो इंसानियत कहाँ से रहेगी? वो एक दरिंदे है। बहरहाल इसके पीछे किसका हाथ था वो तो बाद में आएगी, बाद में पहले करता हूँ गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया अभी मुंह खोल रही है तो वहाँ पे क्या बोल रही है? वो हो या हमारे पास एक है एक वड्डेवर, एक है डुक्कर, एक डयूस, वैसे ही जहरीला है ये, आतंकी है साला। जब मुंह खोलता है जहर के अलावा कुछ नहीं उगलता, गंदगी के अलावा उसके पास कुछ है नहीं। वो पाखंडी का कहना था कि लोगों के चड्डियाँ उतार के देखे गए थे, आदमियों का चड्डियाँ उतार के कटे हुए हैं, कटले हैं नहीं है, वो चेक करके मारे गए थे, और जो कलमा पढ़ रहे उनको छोड़ दिए गए थे। अरे पाखंडी, अरे नस्ले हराम साले, फिर मरने वाले 27 में से 11 मुसलमान क्यों थे? 27 में से 11 मुसलमान क्यों थे? अरे पाखंडी, अरे चिंदी चोर, इसका जवाब दे सकता तू? ये नस्ले हराम ये गोदी मीडिया दे सकती? हालांकि बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले 4 फैमिली हैं, जिसमें मियाँ बीवी शादी करके 1 महीना हुआ था, वो लोगों को हनीमून के लिए गए थे वहां पे, उनको क्यों मारा गया? फिर वो तो मुसलमान थे ना। अरे चिंदी चोर साले, अरे जहरीले, अरे गंदे लेंडे, आतंक का कोई मजहब नहीं होता ना आतंकियों का कोई मजहब होता, लेकिन तुम चिंदी चोर है, तुम्हारे को यह समझ में कहां से आएगा? तुम्हारा काम है गंदगी फैलाना, जहर फैलाना, गंदगी उजागर करना, इसके अलावा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। समझा रे पाखंडी? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए।